है क्या है क्या है क्या ऐसा बढ़ेगी ऐसा नहीं स्विफ्ट ले आया हूँ बाबू को लेने की। अब मैं बच्चे को लेके आऊँगा वहाँ से आईसीयू से, फिर अपने रूम में ले जाऊँगा। ये हॉस्पिटल की तरफ से प्रोवाइड किया गया बच्चे की डायपर वगैरह कुछ होंगे या क्या नहीं पता नहीं, कुछ सुरक्षा के लिए यही चीज़ें यूज़ करनी है, हॉस्पिटल ने दी है। तो अब मैं जा रहा हूँ नन्हे मुन्ने शैतान को लेने। मन में मिलेंगे, बहुत सारी बातें होगी, वो तो खाली महसूस करेगी, बोलेगी, सुनेगी तो नहीं, लेकिन हमारी तरफ से बहुत सी बातें होंगी, बहुत सारे लोग मिलेंगे, सब इंतजार कर रहे हैं। एक दिन ये देखो झगड़े शुरू हो गए अभी से। कौन लेगा पहले? मैं लूँगा। बड़ी बहन ना तो उसका भाई कौन है? रियल पैसे नहीं रखे वो मेरे पास। और सही तरह कॉटेज दिया, एक्चुअली डेकोरेट तो हुआ नहीं है, डेकोरेट इसकी नहीं हुआ, तो सुबह की जल्दी है और वो उनको आने में शायद समय लगे, तो फिर घर ही करवाएंगे। और फिर तो हम लोग थोड़ा एक्साइटेड ज़्यादा है, दूर रहना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लग रहा है कि एक बार मिल लेते हैं सब लोग। और उसका भाई उसने अलग उधम मचा रखे, दोनों भाई बहनों ने, हिंदू ने, रेमंत ने, मैं तो हम तैयार हो रहा, देख लीजिए आप नोटिस तैयार हो रहा है। दोपहर होते यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद आपको सही पहली बार मिलेगी। दीदी कितना टाइम लगेगा? ओके थैंक यू। चद्दर उधर सब आप लगा देना। हाँ सब कुछ हो जाए उसके बाद मिलते हैं, बताता हूँ आपको सही था कि मुझसे दिखाता हूँ सारा दिखाता हूँ। तो आप सबको पता है हेमंत ने पहले ही शर्त रखी थी कि बेबी जो भी हो, बॉय हो गर्ल हो, सबसे पहले गोद में मैं ही लूँगा। तो यहाँ पे उसकी शर्त पूरी गई। फिर यहाँ पे ओपीडी में मेरे पास आ रहे थे तो एक बार सबने रोक दिया, बोले रुक जाओ आप लोगों को नहीं जाना है। फिर हम आके जो मेरी जेठानी है ननद है वो लेके आएंगे मेरे पास। आ गया था और मैं एकदम बेहोश थी, मुझे नहीं कुछ होश था। यहाँ पे हेमंत के फेस पे साफ झलक रहा है कि वो कितना ज़्यादा खुश हो गया है ना। सच में हर इंसान ये चाहता है, कोई बड़ा भाई होता है तो उसको बहन चाहिए होती है, एक छोटा भाई चाहिए होता है, खेलने वाला चाहिए होता है। सो आज ये 10 साल बाद हमारा सपना पूरा हुआ और हेमंत के साथ हेमंत के खेलने वाला आ गया। और क्या चाहिए हम सबको, है ना। और आप सब भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना, बहुत सारी, कि सब चीज़ अच्छे से हो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। और यहाँ पे ये लोग सब यही डिस्कस कर रहे थे कि सईता को कब देंगे बाहर, सईता को कब देंगे, क्योंकि मेरे को होश भी नहीं था तो मुझे कुछ भी पता नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं। ये मैं इसलिए वाइट कलर में दिखा रही हूँ कि आपको हम चारों साथ मिलकर बताएंगे कि मुझे बॉय हुआ है या गर्ल। तब तक आप अपना प्रेडिक्ट ज़रूर करना। और यहाँ पे वो सबको, अपने जितने भी कज़न्स भाई बहन हैं, सबको फ़ोन कर करके बता रहा है कि ये देखो मैंने उसको गोद में ले लिया है, सबसे पहले मैं ही गोदी लेने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ। पूरी रात नहीं सोता था और डेली मुझे किस करता था। तो वही उसको ये बोल रहा है कि बाबू मैंने तेरे को रोज़ बुच्ची की है ना, तुझे याद है ना, मैं हूँ तेरा ओन बड़ा भाई। तो कितना खुश हो गया है ना। फिर यहाँ पे हेमंत से लेके मेरी जेठानी ने इंदु को गोद में दिया। अरे भाई वो भी तो बहन बनी है बड़ी, तो उसको भी क्रेज़ होगा। तो हेमंत ने बोला ओके सबसे पहले मैंने ले लिया है, अब आप ले लो, अब आप कर लो, कोई टेंशन नहीं है। और वो देखो वो साइड में कैसे नाच रहा है, शू शू, बस वही है, देख रहे हो उसकी एटीट्यूड। अरे भाई बड़ा भाई बना है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। एक मेडिसिन और मंगाइए तो लेके आ रहा हूँ, देखते हैं।
आज सुबह तक, कल रात तक मन में तसल्ली थी, लेकिन अभी थोड़ी घबराहट है। एक्चुअली क्या है कि बच्चे को डॉक्टर्स ने दे दिया कि आप बच्चे को लेके जाओ, लेकिन सहिता की तबीयत अभी सही नहीं है, उसकी बीपी कंट्रोल में नहीं हो रही है। हालांकि हो जानी चाहिए थी आज सुबह तक कंट्रोल में, ऐसा डॉक्टरों ने कहा था कि बीपी सुबह तक कंट्रोल में हो जाएगी, लेकिन उसकी नींद की वजह से और की वजह से उसकी बीपी कंट्रोल नहीं हुई, तो थोड़ी टेंशन वाली है हल्की सी। तो इसके लिए डॉक्टर्स ने उसको अपनी निगरानी में रखा है और बेबी को छोड़, हाँ बेबी को कॉटेज में छोड़ दिया। भाई आप जो भी परिवार के गार्जियन है इसको लेके जाओ, उसको कॉटेज में रखो, क्योंकि वहाँ पे रखेंगे तो इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, क्योंकि वहाँ पे सब बच्चे हैं, अलग अलग प्रेग्नेंट लेडीज़ है और है, तो बोले बच्चे को इन्फेक्शन का डर रहता है। तो आप इसको लेके जाओ, बच्चे को अपने कॉटेज में बिठा लो और आप देख रेख करो। सही तक हम आज अपनी निगरानी में रखेंगे। वैसे भी बोलते हैं कि ऑपरेशन के बाद कम से कम 24 आवर डॉक्टर अपनी देख रेख में रखते हैं, लेकिन पहले ऐसा था कि डॉक्टर शायद इसको कॉटेज में भेज देंगे, लेकिन नहीं भेजा है। तो ईश्वर करे सब अच्छा हो, सब बढ़िया से हो जाए, उसकी सेहत अच्छे से हो जाए। पहले उसकी सेहत जरूरी है कि उसकी सेहत हो जाए अच्छे से, फिर पार्टी होगी। हाँ फिर जश्न होगा। पहले हम रूम सजाने के चक्कर में थे, भी मामा ने बिल्कुल मना कर दिया कि भी नहीं, बड़ी बहन ने कहा कि नहीं, जब तक सहिता नहीं आएगी स्वस्थ होगे तब तक कैसे सजाओगे, सहिता स्वस्थ होकर आ जाए फिर तुम तुम्हारे सजा लेना। यहाँ कॉटेज में नहीं सजाओगे तो कोई बात नहीं, वहाँ घर सजा लेना, लेकिन पहले सहिता को स्वस्थ होकर आने दो, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो इसलिए यहाँ के सब बैठ गए कॉटेज में, और इसका ध्यान बड़ी भाभी रखेंगे और सहिता वहाँ पे को डॉक्टर की निगरानी में है, तो वो आ जाए फिर आपको उसके इमोशंस भी दिखाता हूँ, क्योंकि वो अभी तक इससे मिली ही नहीं है। पहले उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा था, वैसे बेहोश थी, फिर सर्जरी होगी तो वैसे उसको होश नहीं था, बीपी की वजह से उसकी बीपी बहुत आई थी, ये भी थी भयंकर, तो वैसे नहीं मिला था। अब उसको सुबह से डॉक्टर्स ने कहा भी नहीं, अभी उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, थोड़ा समय दो हमें, तो अब अभी तक नहीं मिले, तो वो मिलेगी तो आपको शाम को दिखाऊंगा। और रही रूम डेकोरेशन की बात, तो उसके लिए तो अब मैं इससे माफ़ी मांग सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो क्या कर सकता हूँ। रूम डेकोरेट जो भी होगा घर ही होगा, वहाँ घर के फंक्शन नहीं होगा, जब घर जाएगी तभी होगा, क्योंकि अभी तक इसके माँ की तबीयत सही नहीं है। तो वो हो जाए फिर सही से मिले तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। सिस्टर सरिता, तो सरिता को ले आए हैं रूम में, कॉटेज में। अब अभी तक तो ये उसमें ही नहीं है, तो दवाइयों का असर है पूरा। कैंडल हटा के ना, नहीं केवल लगा। अब अम्मा लेके जा रही है, हेमंत अम्मा लेके जा रहे हैं इसको वैक्सीनेशन के लिए, है ना? वो वैक्सीनेशन करानी जरूरी है ना? हाँ अच्छा नुजिया पागल, मैं अच्छा हूँ। मैं अच्छा है क्या? बड़ा पापा चल रहा था। तो अच्छा नहीं सब मैं खराब होगी। मैं ही दूंगा, चले। तो सरिता जी को दिया जा रहा है चाय, बिस्किट, नमकीन, और नमकीन बच्चे कर बिस्किट। रहे हैं छोटी वाली। दूर रहो उससे। मैं दूर हूँ, थोड़ा और दूर आ जा करना तू भी। तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा होश आ रहा है, हल्का हल्का यार, नशे में अभी देख घूम रहा है दिमाग, नशे में है। बोतल लाके दे, थोड़ी साइड हो। नहीं खा पी के सोचा थोड़ी है ना, उधर वो भी चूं चूं चालू हो गया। मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसा लग ही नहीं रहा, मतलब फीलिंग ही नहीं आ रही कि आप सेकंड टाइम पापा बन चुके, मैं फर्स्ट टाइम बिग ब्रदर बन चुका। पता नहीं यार, फीलिंग नहीं आ रही। हाँ फीलिंग नहीं आ रही। ज़्यादा एक्साइटेड है तो तुझे पता नहीं चल रहा है ना, सही बात है। और एक्साइटेड है तो ना, इमोशनल हो गया। अब भाई बधाई टाइम है, सावल काई बधाई राम देनी पड़ी, नई बात आती बात तो अब ये मामा श्री आई क्यों की गो नहीं है। अब मामा ने पूछा सावल करके फायदे में लगे रामचंद्र आवे जकरी करो देवे आजकल जमाना हो है करो रात दिलाए करो बधाई बांटा
सभी लोग ले जाए हैं। हाँ, बाद में नहीं मिलेंगे। तुरंत आओ, तुरंत पाओ, पहले आओ, पहले पाओ। तुरंत आओ। बताई छो नहीं कहेंगे काल हुई थे ना काल हूँ मैं भी ऐसा हूँ आज भी ऐसा हूँ दाल चौल पर उड़ ले गया दाल चौल खाने स्वाद दाल बनी इतनी स्वाद बनी ईमानदार मन ध्यान बन और गाती आ क्या मम्मी जी खाती थी उनको आ गए पीस सगला मिक्सिंग कर लिया आधे घंटे में दाल चौल पर उड़ ले गया मार पछे नहीं बजन लाल को फोन करियो ने जिन बजन लाल को मने ये क्यों बन सब पड़ गयो माने बजन लाल को कहूं आधे घंटा ठहर बात करूं 20 मिनट है मैं क्या अब पूछूं कौन है करा आधे घंटा बाद पूछूं मैं पढ़े थारो तो मैं सोचो भाई भाभी जी क्यों पढ़े फिर क्या आधे घंटा हो गया क्या छोटी बुआ आ गई है छोटे वाले फूफा जी आ गए आओ तो बोले हाँ फूफा जी तो वैसे ही खुश थे मेरी तरह बुआ आई थी मैं तो सही टाइम पे आऊंगी मैं फालतू फालतू टाइम नहीं आती मैं पूरा टाइम तो भाई नहीं नहीं आएगी इस टाइम नहीं आएगी दिखा कौन चल जब क्या उसने बोला कि वो आया तो मैं उस टाइम आऊंगी इसने सबके साथ ही गेम खेल लिया हाँ मैं ही पागल मुझे रह गयो आई रहेगी जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा इमरजेंसी में ऑपरेशन किया गया था क्योंकि मुझे जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। तो फिर जेठू जी का भी वेट नहीं किया गया और अर्जेंटली मेरा ऑपरेशन किया गया। लेकिन वे ठीक है, जो भी एट द एंड मेरा ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, सारी चीज़ें ठीक हो गई। बट यहाँ पे जो मेरे को ड्रिप चल रहे थे ना, वो एक दिन में 10-10, 15-15 ड्रिप चल रहे थे क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक थी, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस ये सब प्रॉब्लम्स थे मेरे। तो इसीलिए ना मेरे को होश आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। और ये यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, वहाँ पे मेरे को होश नहीं आया है, मैं बेहोशी की हालत में ही हूँ। और ये देखो मैं कैसी एकदम लेटी पड़ी हूँ। तो फिर दीदी लोग सब आ रहे थे, सब बैठ रहे थे, बातें कर रहे थे कि भाई कैसे क्या है, अब थोड़ा सा रिकवरी पे थोड़ा तो टाइम लगेगा। यहाँ जेठानी मेरी बिंदी लगा रही है क्योंकि जब हम ऑपरेशन पे गए थे ना, उस दौरान ये बोला जाता है कि बिंदी को उतार देना चाहिए क्योंकि बेमाता फिर लेट आती है। तो इसीलिए निकलने के टाइम बिंदी को उतार दिया था और फिर अब जाके बिंदी लगाई है वापस। और मुझे कुछ भी होश नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस जो दिख रहा है, जैसा हो रहा है, मैं फील सारी चीज़ें कर पा रही थी, बट बोल कुछ भी नहीं पा रही थी। यहाँ पे मेरी काकी जी आई थी, देवरानी आई थी, ननद आए थे, देवर जी आए थे, सब कोई मिलने। जैसे उनको पता चला ना कि हमारे बेबी हो गया है तो सब कोई भागे आए, एक सेकंड में नहीं रुके क्योंकि 10 साल बाद फिर से हमारे घर बेबी हुआ है। तो और सब मेरा खोज खबर करने में आए थे। तो मैं यहाँ पे बता रही थी कि मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो देखो लेने दे कोई क्या हो इंजेक्शन भी बड़ा डिस्टर्ब नहीं करना चुपचाप तो बैठी थी सताई को ना नहीं रामदेव जी डॉक्टर ने दिया भाई ऐसा क्या
हाँ, कहीं इधर हीरो गो टू बात बोलिए कौन तो बोलिए तेज है दूसरा की नाम में जोश आ जाए सब खाओ खाली झूठ ना लगे कंगार में रखेंगे चूट चूट के चिंता ना करें ठीक है नाश्ते पे नहीं पड़ना फीका अम्मा के वीडियो तो करना है